Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 5. आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं बेटा? लेसन नंबर 5, जिसका नेम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या नाम है जिसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव मतलब आप लोग समझ ही सकते हो. इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं. ठीक है, मतलब प्रश्न पूछते हैं. तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कैसे वो इंट्रोगेटिव है, और मेनली ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे ना कि किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखो, इंट्रोगेटिव में क्या होता है. इंट्रोगेटिव में देखो, पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ. अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसमें हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन इंट्रोगेटिव में अगर उसमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे उसका. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि इंट्रोगेटिव के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है. ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गई होगी. अफर्मेटिव तो मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था. इंट्रोगेटिव आप लोग समझ सकते हो कि इसमें प्रश्न पूछते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, थोड़ा बहुत मैंने टेंस के बारे में बताया था. तो बेटा जिस चैप्टर में टेंस के बारे में थोड़ा आएगा मैं आपको बताते चलूँगी, ताकि जब टेंस आए तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. तो स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल इसमें देखो, मैंने बेटा बोला कि इसमें क्या करना है हम लोग को, नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे. तो अब नॉर्मल सेंटेंस हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो सेम वही ट्रिक लेंगे बेटा जो हमने पिछले क्लास में लिया था. कौन से चैप्टर में? निगेटिव सेंटेंस में. तो निगेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले क्या करते थे? पहले देखते थे कि वो जो सेंटेंस हमें गिवन है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या कंटिन्यूअस में है. ठीक है, फिर अगर सिंपल प्रेजेंट होता था तो हम लोग उसमें डू डस लगाते थे. सिंपल पास्ट होता था तो डिड लगाते थे. और कंटिन्यूअस होता था तो उसमें हम लोग अपना जो भी रूल होता था लगाते थे. तो सेम इसमें भी वही करना है बेटा. सबसे पहले देखो, सबसे पहले नॉर्मल किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब वही होता है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. ठीक है, तो ये मैंने बता चुकी हूँ आपको. मेन वर्ब उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. नॉर्मली स्ट्रक्चर ये होता है. लेकिन अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें क्या करना है बेटा? जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और वो बाकी सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती है. जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया और सब्जेक्ट यहाँ आ गया, मेन वर्ब यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया. ठीक है, स्ट्रक्चर यही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता. तो सिंपल प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं बेटा. सिंपल प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता था निगेटिव वाले में. तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था वो बेस फॉर्म जो जिसमें जन्म लेता है वर्ब. और फिफ्थ फॉर्म क्या होता था? एस या ई एस लगा होता था. तो इसको अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट, मैंने बताया था डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जब हम चेंज करते हैं. तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब डू डस मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ कि कब कब हम लोग यूज़ करते हैं. अगर देखो, सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर होगा, एक होगा, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं. बाकी कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, या कोई थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे. जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था, देखो ही शी इट, या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं. बाकी इन सब के साथ डू लगाते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले तो पहचानना आप लोग सीख गए होंगे कि कौन से टेंस में है ये. द मून शाइन्स एट नाइट. द मून शाइन्स एट नाइट. अब हम लोग को देखेंगे कौन से टेंस में है. तो मैंने बोला था बेटा, कैसे आप लोग पहचान सकते हो? वर्ब के फॉर्म से पहचान सकते हो. अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है तो वो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में आएगा. तो देखो इसमें लगा है शाइन्स. मीन क्या होता है? शाइन्स मतलब होता है चमकना. तो ये वर्ब ही हुआ ना. कुछ भी खाना पीना, चमकना, नाचना, गाना, ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. देखो इसके लास्ट में एस लगा है, ये मतलब फिफ्थ फॉर्म है. अब तो हम समझ गए फिफ्थ फॉर्म देख के कि ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट है तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, डू या डज. तो यहाँ पे देखो, मून कितने हैं?
मून आप है या मैं हूँ, नहीं है ना, कोई तीसरा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, मून, ठीक है, मून कोई थर्ड पर्सन है। और कितने हैं हमारे पास, कितने मून है, एक ही मून है। तो एक मून के साथ अगर एक मून है तो क्या करेंगे, डज लगा देंगे, ठीक है, डज, क्योंकि इसमें हम लोग समझ गए हैं, डज द मून शाइन एट नाइट। देखो यहाँ पे जो छिपा है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉर्मल में तो होता नहीं है, तो इसमें जो छिपा है डू या डज, उसमें हम पहले डज लगा दिए। डज के बाद ये सारे द मून शाइन, मैंने बोला था कि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए मैंने एस हटा दिया यहाँ पे, एट नाइट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी, ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी। अब हम लोग को देखना है कौन से टेंस में, तो देखो यहाँ पे गेट्स, पाना मतलब क्या होता है, गेट्स मतलब पाया, उसने एस लगाया तो फिफ्थ फॉर्म में है, समझ गया। अब देखो डू डज, इसमें छिपा नहीं है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमें पता है कि सिंपल में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, तो हम तो ये जान गए कि सिंपल है, तो अब हमें डू डज लगाना। अब देखेंगे हम लोग ही क्या है, ही कोई एक व्यक्ति है, कोई तीसरा है, तो ही देखो कोई भी, मैंने बोला था ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो ही क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, लड़का, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ इसके आगे डज लगा देंगे, डज ही, और एस हटा देंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म मतलब जिसमें एस यस ना हो, तो डज ही गेट अ स्मॉल सैलरी। देखो डज ही गेट अ स्मॉल सैलरी और क्वेश्चन मार्क बन गया। ये बहुत इजी है, बाकी आप लोग ऐसे करके देख लेना बेटा, बहुत इजी है। सिंपल पास्ट में बहुत सिंपल है। सिंपल पास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म देखते हैं, जैसे ईडी लगा रहता है मोस्टली, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे, डिड लगाते थे। तो इसमें सिंपल क्या है कि डिड को आगे ऐसे कर देना है, बाकी सब सेम ही रखना है, और डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसीलिए चेंज करते वक्त मैंने यहाँ पे डिड आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, द गर्ल लाफ्ड, देखो ईडी लगा हुआ है, पहले तो देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म में तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि एस ई एस लगा ही नहीं है यहाँ पे लाफ में, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, ईडी है मतलब सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें दो तो है ही नहीं, डू डज, सिर्फ एक ही है, सिंपल डिड है, डिड लगाना हमें आगे, तो बस लगा देना डिड द गर्ल लाफ, बस फर्स्ट फॉर्म में हो गया लाफ। देखो डिड द गर्ल लाफ, सिर्फ टेंशन फर्स्ट वाले में थोड़ी है कि डू डज थोड़ा देखना पड़ेगा, तो डू डज भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसके जो आप है ना मैं हूँ, तो उसके साथ आप डज लगा देना, बाकी सबके साथ डू। और पास्ट अगर आप पहचान लिए तो सीधा बस आगे डिड लगा देना, और जो वर्ब होगा उसमें से एस हटा देना, एस या ये जो भी हो हटा देना, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स आई एन जी फॉर्म, ठीक है बेटा, आई एन जी फॉर्म। अब इसको चेंज करना है, इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना है, इज एम आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का, इसमें कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ ये आगे आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये तो बताने वाली नहीं हूँ कि कब आना, इज एम आर आपको पता ही होगा, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है, और बहुत सारे हो तो आर लगता है, और सिंगल हो तो इज लगता है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही एक अकेला लड़का है, दे आर गुड, दे आर गुड मतलब वे सारे हैं, तो एक के साथ इज, आई के साथ एम, और आर के साथ जब बहुत सारे हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखो इसका, बहुत ईजी है, ये समझ में आ जाएगा, ये बस फर्स्ट वाले में थोड़ी दिक्कत थी। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ तुम लोग को, देखो ऑफर ये दिया हुआ, ही इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। देखो अब हमें पहचानना है कि पास्ट में है प्रेजेंट में है, तो देखो सबसे पहले बात तो सिंपल वाले में ईज लगता ही नहीं है, सिर्फ हम लोग एस ई एस देखते हैं, इसमें एस ई एस तो लगा नहीं है, तो प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। अब देखो ईडी लगता है, ईडी भी नहीं लगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, मोस्टली ईडी लगा रहता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नहीं है। अब देखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, तब तो हम लोग को समझ में, हम लोग को कुछ इसमें चेंज ही नहीं करना है, बस इसको आगे कर दो, इज ही राइटिंग अ लेटर, कुछ चेंज नहीं करना, बस इसमें आगे कर देना इसको, ठीक है। इज ही राइटिंग अ लेटर मतलब क्या वो पत्र लिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे आई एम, ये दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम डूइंग माई वर्क, माई, तो देखो इसमें एम है, इसको एम को आगे कर दो, एम आई के साथ हमेशा देखो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आई लगा है, डूइंग माई वर्क,
बस ये तो बहुत इजी है, ठीक है, डू माई वर्क, ठीक है। अब देखो वॉज वेयर आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी क्या होता है बेटा, वॉज आ जाता है, वर आ जाता है, ठीक है। तो वॉज क्या होता है, एक के साथ वॉज लगेगा और एक से ज़्यादा होंगे तो वर लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसका एग्जांपल एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बस आगे कर देना, ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, ही वॉज मेकिंग अ नॉइज। देखो वॉज दिख गया, हम लोगों को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वॉज वर दिख गया तब तो बस इसको आगे कर दो, वॉज ही मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, अपने से कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ हम लोग को किस में ऐड करना है, डू डज और डिड वाले में ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें छिपा रहता नहीं है, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब लगता है और सामने दिखता भी है, इसमें क्या होता है, छिपा रहता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी छिपा रहता है। तो इसमें पहले आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखना होगा, फिर डिड लगाना होगा, इसमें देखना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर डू या डज लगाना, और बाकी सब इन सब में तो ये दिया ही रहेगा, बस इसको आगे करके और आपको ये चेंज कर देना, ये आगे करके इसको चेंज कर देना, ठीक है। और ये देख लो बेटा, छोटा सा है, ये अगर व्हाट वेयर व्हेन व्हाई विच हु होम हुज एंड हाउ आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो ये इसको आप लोग नहीं चेंज करोगे, पहले ही पूछ दिया है क्वेश्चन वर्ड, फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं करोगे, क्योंकि पहला जो वर्ड ही है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो उसमें हम क्या चेंज करेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पे एक बार बताया भी था, जो मैं तब से आपको एक्सप्लेन कर रही थी, देखो इसमें रूल्स में बताया है कि ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये क्या किया गया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया गया है, सब्जेक्ट को यहाँ पे और बाकी सब ऐसे नोट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो आप लोग को क्या करना है, ये चेंज करना है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ही इज रिनोन्ड पेंटर। अब देखो बेटा, इज लगा हुआ है, इज में क्या करते हैं, देखो समझना बस आप लोग को, डू डज डिड वाले में ही है, इज वाले में तो बहुत इजी है, देखो रूल में क्या लिखवाया मैंने, इज में कुछ नहीं है, बस आगे इसको चेंज आगे कर देना, अगर इज एम आर कुछ भी आ गया तो आगे कर देना, वॉज वेयर आ गया तो कुछ भी, इज इसमें आ गया, बस अब इज को आगे कर दो और लिख दो, इज ही अ रिनोन्ड पेंटर, बस समझ में आ गया बेटा, बस कुछ नहीं, इज ही अ रिनोन्ड पेंटर, सब बहुत इजी है, ठीक है। दे आर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, आर आ गया, आर को आगे कर दो, आर दे फेमस, आर दे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, बस क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये आप लोग कर दीजिएगा, इसको अच्छे से फिल करिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन इसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगी और फिर ये फिल करके भी दिखा दूंगी, ठीक है बेटा। तो बस समझ जाना, इज एम आर और वॉज वेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसको आगे कर देना है, ठीक है। कहीं भी इज एम आर आपको दिख गया वॉज वेयर तो उसको आगे कर देंगे, बाकी शिफ्ट कर देंगे। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में टेंशन है तो इसमें डिड आगे कर देंगे, बाकी सब वैसे ही इसमें डू डज लगा देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।